नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। सितंबर के महीने के लिए यह कार्यक्रम है और यह धनु राशि के जातकों के लिए कार्यक्रम है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं, यानी आपका बोलता हुआ नाम यदि धनु राशि का है, तो आप इस कार्यक्रम को पूरा जरूर देखिएगा। यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है, यह आपके कुंडली का विश्लेषण नहीं है, इसलिए आप अपनी कुंडली से इस कार्यक्रम को मत जोड़िएगा। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था बनी हुई है या आपके जन्म पत्रिका को समझने में आपको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो नक्षत्र वेद चैनल पर जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीन पर नंबर हैं, उन नंबर्स पर अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए गोचर में कैसी व्यवस्था अभी बन रही है। देखिए, सेकंड भाव में, द्वितीय भाव में मकर राशि के स्वग्रही शनि की व्यवस्था है, जो कि वक्री है अभी। चतुर्थ भाव में गुरु वक्री है, मीन राशि में स्वग्रही है, तो चतुर्थ भाव में गुरु का प्लेसमेंट है। पंचम भाव में राहु का प्लेसमेंट आपके लिए बन रहा है। छठे भाव में मंगल शुक्र के घर में विराजमान है। भाग्य स्थान में सूर्य और शुक्र की व्यवस्था बन रही है, युति बन रही है सिंह राशि में, जिसमें सूर्य स्वग्रही अवस्था में है। बुध की व्यवस्था स्वग्रही बन रही है कन्या राशि में आपके दशम भाव में, और केतु आपके एकादश भाव में इस समय बने हुए हैं। तो ये जो गोचर की व्यवस्था बनी हुई है, इस गोचर की व्यवस्था के कारण आपके जीवन में क्या क्या व्यवस्थाएं बनेंगी सितंबर के महीने में, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करियर के बारे में। करियर मतलब आप चाहे नौकरी करते हो चाहे आप व्यापार करते हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए यह समय कैसा रहेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सितंबर का महीना जो है ना, वो बहुत सोच समझ करके चलने वाला है, और वो इसलिए सोच समझ करके चलने वाला है क्योंकि आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी बुध जो है वो खुद की स्वराशि कन्या में उपस्थित हैं, विराजमान हैं। तो कार्य क्षेत्र के मामले में आपको बहुत बुद्धिपूर्वक आगे चलना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होंगे जो छठे भाव का जो मंगल है उसके प्रभाव के कारण आपके शत्रु होंगे, वो शत्रु आपको इस समय दबाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो कर्म है उसमें 100% अच्छी व्यवस्थाएं आप दें, यानी आपका जो आउटपुट है वो 100% आप देने की कोशिश करें, तब यह जो समय है यह आपके लिए बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए वैसे तो बहुत सारी सफलताओं के योग इस समय बन रहे हैं, किंतु शुरुआत में मैंने जो नेगेटिव चीज थी वो इसलिए समझाई आपको क्योंकि जब बुद्धिपूर्वक आप आगे चलेंगे तो कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आपकी करियर की जो तरक्की है उसको बाधित नहीं कर पाएगा। बुध जो है वो स्वग्रही अवस्था में विराजमान है, आपकी बुद्धि को बहुत प्रखर बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे। उसके कारण चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो, दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने के चांसेस बन जाएंगे। इस समय आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करेंगे, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी, और वो जिम्मेदारियों के कारण कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ा सा आप कमजोर हो जाएंगे या कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां आपके लिए बन जाएंगी। तो करियर वाइज आप बहुत ज्यादा काम करें, अच्छी बात है, किंतु आप अपने शरीर का ध्यान भी जरूर रखें। दूसरी बात यह है कि बुध जो है वो दशम भाव में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। तो यदि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगे हैं जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को आपने बहुत अच्छी प्रकार से हैंडल किया है, बुध आपको अच्छी बुद्धि देंगे और उसके कारण बहुत अच्छे प्रकार से आप हैंडल कर भी पाएंगे। किंतु उसके कारण
आपके अंदर एक अहंकार का जन्म होगा। वो अहंकार जो है, आपकी सफलता का अहंकार, वो आप अपने दिमाग पर यदि हावी होने देंगे तो आपकी छवि खराब हो जाएगी, आपकी बदनामी हो जाएगी, और जितने आगे अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं उन अवसरों का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये व्यवस्था आपके लिए थोड़ी सी खराब है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। और ये सभी व्यवस्थाएं व्यापारियों के लिए भी लागू होती हैं, इसलिए व्यापारी बंधु भी इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ें। ज्यादा मुनाफे के लालच में आप अपने कस्टमर्स को इस समय खराब कर सकते हैं। ज्यादा दिमाग दौड़ाएंगे, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आप अपने कस्टमर्स को खराब मत कीजिए। जो जैसी आपकी दुकानदारी चल रही है, जैसा आपका व्यापार चल रहा है, जैसी आपकी फैक्ट्री चल रही है, उसको वैसा ही चलाने की कोशिश कीजिएगा, तो ज्यादा अच्छे प्रकार से आप इस समय आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में। विद्यार्थी जो हैं उनको भी शिक्षा में कहीं न कहीं व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। आपका मन जो है वो नहीं लगेगा, और वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु की जो उपस्थिति है वो आपको मेहनत करने से रोकेगी, आपके मन को चंचल बना देगी, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसको बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, और जो भी परेशानी आपके मन में बन रही है, भगवान का भजन करके, योग प्राणायाम करके उसको ठीक रखने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के आपको शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और बात करें परिवार की, तो खुद की राशि के, मकर राशि के शनि जो हैं वो द्वितीय भाव में सक्रिय हैं, तो परिवार से जुड़ी हुई भी कुछ न कुछ समस्या इस समय रह सकती है। घर परिवार में अशांति का वातावरण बन सकता है, आर्थिक पक्ष को लेकर के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मन खराब हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है परिवार के लोगों के साथ में। इसलिए पारिवारिक व्यवस्था भी थोड़ी सी कमजोर है, उसका भी ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। तो इस महीने राहु और केतु की जो स्थिति है वो प्रेमी जातकों को रिश्ते में समस्या देने वाली है, क्योंकि राहु की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति आपके प्रेम जीवन को डिस्टर्ब कर रही है। पंचम भाव में मंगल के घर में राहु का प्लेसमेंट है और केतु का प्लेसमेंट 11th हाउस में है, जो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो कुछ ऐसी समस्याएं होंगी आपके रिश्ते के बीच में जो गलतफहमी आप दूर नहीं कर पाएंगे। बेवजह की गलतफहमी उत्पन्न होगी, आपके जीवन में प्रेम की कमी आ जाएगी, आपके जीवन में विश्वास की कमी आ जाएगी। प्रेम जीवन की बात कर रहा हूं, तो उन चीजों से आप परेशान रहेंगे। उसके लिए राहु से संबंधित आपको मैं उपाय भी बताऊंगा अंत में, वो उपाय आपको जरूर करना है। इसके बाद में सप्तम भाव के स्वामी बुध जो हैं वो अपनी ही राशि में, कन्या राशि में 10th भाव में उपस्थित हैं। तो ऐसी व्यवस्था में विवाहित जो जातक हैं उनको बहुत राहत मिलने वाली है इस समय। यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, तो वो दूर हो जाएगी। आपके रिश्ते में प्रेम पनप जाएगा, आपके रिश्ते में विश्वास आ जाएगा, आप एक दूसरे की परवाह करने लगेंगे, आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे, और यह चीज जो है यह आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और शुक्र की युति जो 9वें भाव में बन रही है वो आपके रिश्ते के बीच में क्रोध को ला देगी। तो कोशिश कीजिएगा जितना ज्यादा हो सके क्रोध से बचें, और जितना ज्यादा हो सके वाणी को खराब नहीं होने दें। ये काम आप करेंगे तो अच्छी व्यवस्थाएं आपके दाम्पत्य जीवन में भी बन जाएंगी। अब बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस के मामले में द्वितीय भाव में शनि देव विराजमान है। आर्थिक मुनाफा जरूर होगा, इनकम अच्छी जरूर होगी, अलग अलग जगह से आप अच्छी आय भी अर्जित करेंगे, किंतु वो आय जो है वो गलत चीजों में खराब नहीं होनी चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट वाहन, भवन, भूमि, जमीन जायदाद में या स्वर्ण में जरूर होना चाहिए।
यदि आप इन्वेस्टमेंट गलत करते हैं, भौतिक पदार्थों के पीछे पागल होकर के पड़ जाते हैं, तो आपकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी। इनका ध्यान आप जरूर रख लीजिएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ा रोग इस समय नहीं होगा। इस दौरान यानी ये जो समय है, मंगल आपके छठे भाव में विराजमान है, तो कोई पुराना रोग आपको बना हुआ था तो उस रोग से आपको निजात मिलेगी, उस रोग से आपको छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य का अच्छा माहौल बनेगा, अच्छा रूटीन होगा आपका, अच्छे जीवन का आनंद लेंगे, स्वस्थ रहेंगे। थोड़ा सा योग प्राणायाम में भी आपका मन लगेगा। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का पक्ष इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अब देखिए, उपाय में सबसे पहले वो राहु का उपाय मैं बताता हूं आपको, जो आपके प्रेम जीवन को खराब कर रहा है। और खास करके जो लोग शेयर बाजार, सट्टा बाजार का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अव्यवस्थाएं बन जाएंगी। तो उसके लिए राहु को ठीक करने के लिए भगवान शिव की आराधना करिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की आराधना करिए, पूजा करिए। भगवान शिव को कच्चे दूध में काले तिल डाल करके अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। प्रतिदिन सुबह जल से या दूध से अभिषेक कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, बृहस्पति देव से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना जरूर करिए। और तीसरी बात, भाग्य स्थान में सूर्य और शुक्र की जो युति है वो अच्छे परिणाम दे आपको, उसके लिए सूर्य को जल चढ़ाना जरूर प्रारंभ कर दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण भोजन करवाने से भी आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके आप बहुत अच्छे प्रकार से अपने इस समय को बहुत अनुकूल बना सकते हैं। तो मित्रों, यह था धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ का भजन रिलीज हो चुका है, श्रावण के महीने में रिलीज हुआ था। लगभग 2 लाख लोगों ने उसको देख लिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, तो उस भजन को आप जरूर से देखिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर से आपके ऊपर हो। और यदि वो भजन आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके किसी भी प्रकार के कोई सुझाव हैं, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से वो आमंत्रित हैं। उन सुझावों को आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। हम हमारे चैनल से रिलेटेड या कार्यक्रम से रिलेटेड कोई भी सुझाव आपका आता है तो उसको बड़े गौर से देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। यदि संभव हो तो उसके ऊपर अमल भी किया जाता है। तो यदि किसी भी प्रकार का आपका कोई सुझाव है तो आप जरूर से सुझाव देने की कृपा कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे, तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए और ओम नमः शिवाय ये जरूर बोलते रहिए।